चलिए आज बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी पराठा बनाया जाए जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। और उसके साथ में मैंने बनाया है टमाटर का भरता और साथ में धनिया की चटनी। तो पराठा जो हमने बनाया है वो पनीर स्टफ पालक पराठा बनाया है और कुछ प्लेन पराठे भी हमने बनाया है। और इसे खाने में आज बच्चों के टिफ़िन में आप दीजिए या ऐसे ही लंच में डिनर में खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है और हेल्दी तो है ही। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या किया, हमने एक बाउल लिया और हाफ बंच पालक हमने लिया क्योंकि हमें कम बनाना है। आपके घर में मेंबर ज़्यादा हो तो आप एक बंच पालक ले सकते हैं। उसे अच्छी तरह से धो के और हमने एक बाउल में डाला और उसके ऊपर से हमने क्या किया, गुनगुना सा पानी डाल दिया। इसे मैं बॉयल नहीं करूँगी और गुनगुना पानी या अच्छा बॉयल पानी डाल के और उसे ढक के कम से कम तो 5 मिनट से 7 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और इसी में ये बिल्कुल अच्छे से पक भी जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। इसके पहले हम पनीर स्टफ की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो ये देखिए हमने घर में ही पनीर बना लिया और उसे अच्छी तरह से हाथों से मैश कर दिया। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने अच्छे से इसे हाथों से मैश किया और ये बिल्कुल ही बहुत ही सा बिना लम्स का हो गया। और अब देखिए, और इसमें हमने क्या किया, कुछ थोड़े से धनिया की पत्ती, काली मिर्च पाउडर, हर स्वाद अनुसार हरी मिर्च और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला। वो हाफ टेबल स्पून से कम ही है। और स्वाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक भी डाल दिया। और ये सारे सामग्री को अच्छी तरह से हमें मिलाना है। ध्यान रखना है, अगर हमें अभी बनाना हो तो नमक डालेंगे, अन्यथा बनाने के टाइम ही हम नमक डालेंगे क्योंकि इसमें हम धनिया की पत्ती डाल रहे हैं तो वो थोड़ा पानी छोड़ देगा। और जो पालक हमने गर्म पानी में डाला था उसे हमने अच्छी तरह से पानी पीस लिया और उसमें स्वाद अनुसार हमने डाल दिया नमक। और नमक डालने के बाद में हमने उसमें आटा डालना है और देखना है कि पालक के अकॉर्डिंग ही हमें आटा डालना है। क्योंकि हमें पालक जो अगर थोड़ा आटा रह भी जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी बना सकते हैं। और उसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और बिल्कुल बढ़िया सा डो लगाएंगे। इसमें ये एक ऐसे ही बहुत सॉफ्ट पराठा होगा। तो इसमें हमें किसी भी मोयन की या कोई और सामग्री की आवश्यकता नहीं। और अगर आपका पालक का पानी कम हो जाए तो आप उसमें थोड़ा ऊपर से पानी डाल सकते हैं। पर देखिए हमने 2 बाउल लिया, ये अच्छे से आटा का डो लग गया। और हाथों में लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी या तेल लेके उसे बिल्कुल चिकना कर देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनता है। और इसमें हमने ऊपर से कोई भी अजवाइन, कुछ किसी भी तरह का कुछ भी नहीं डाला क्योंकि हमें पालक के टेस्ट से ही बनाना है। और अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आटा हमारा कितना ही सॉफ्ट है। मैंने उससे 2-3 मिनट आटा को भी लगाने के बाद छोड़ दिया था। और लीजिए, अब हमने एक आटे का पेड़ा लेना है और आटे का पेड़ा लेना है, बिल्कुल हाथ में भी नहीं चिपक रहा, आप देख सकते हैं। और इसमें हमें अच्छी तरह से जितना ज़्यादा हो सकता है हमें पनीर भरना है। तो ये लीजिए हमने इसमें पनीर की स्टफिंग कर दी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। आप सुबह सुबह के टाइम में बच्चों को बना के टिफ़िन में दे दीजिए, वो बहुत खुश होकर खा के आ जाएंगे। क्योंकि पनीर ऐसा ही चीज़ है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बड़े तो खा लेते हैं पर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो इस प्रकार बच्चे पालक भी खा लेंगे क्योंकि बच्चे पालक खाना नहीं चाहते हैं। तो क्यों ना हम आटे में लगा के और उसका पराठा बना दें ताकि इसी बहाने बच्चे खा भी लेंगे। और इसे बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ही बढ़िया बनता है इसका पराठा और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए हमने पराठे को बेल दिया और इस प्रकार से मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सेक के दिखाऊंगी। ये कितना बढ़िया फूलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर स्टफिंग भी है। तो ये लीजिए हमने पराठे को बेल दिया और पहले से हमने तवे को गरम करने ने रखा था। तो ये लीजिए हमने पराठे को डाला और आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना ही बढ़िया बन के निकल जाएगा। बहुत ही फूला फूला और बहुत थोड़े से तेल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तवे पे नहीं बना के ये पैन में क्यों बना रही हूँ।
तो मैं पैन में बना रही हूँ कि एक ही बार में मैं पैन में दो काम कर लूँगी, इसलिए मैं पैन में ही बनाती हूँ। नॉन स्टिक पैन है, तवा के की आवश्यकता ही नहीं है। इसी पैन में मैं और भी दूसरा दूसरा रेसिपी भी बना लूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा तेल लगाया, और नॉन स्टिक तवा हो या पैन हो, उस पर बहुत थोड़े से घी में, और देखिए पराठा हमारा कितना बढ़िया फूल गया। तो इस प्रकार हम दोनों साइड में बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा के दोनों साइड से सेक के, कुरकुरा सा सेक के और निकाल देंगे। तो ये लीजिए हमारा पनीर स्टफ पालक पराठा बनके तैयार है। अब मैं आपको एक प्लेन पराठा बना के दिखाती हूँ। तो हमने एक आटे का पेड़ा लिया और उसे अच्छी तरह से बेल दिया, और बेलने के बाद देखिए, जब भी कभी हम पराठा बनाते हैं तो उसकी रोटी जो है आप जितनी बड़ी बेलेंगे, पराठा उतना ही बढ़िया बनेगा। ये लीजिए हमने एक बड़ा सा रोटी बेल दिया, उस पर थोड़ा सा घी डाल दिया। और जब भी हम घी डाल के पराठे को मोड़ते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी सी सूखे आटा ज़रूर डालना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे ही हम पराठा सेकने चलेंगे ये बहुत ही अच्छे से खुल जाता है और बहुत बढ़िया फूलता है। वो घी जो है वो चिपकने नहीं देता, क्योंकि घी जल्दी से पराठे को चिपका देता है। तो देखिए ये मैं अच्छी तरह से बेल के और आपको सेक के दिखाती हूँ, ये पराठा कितना ही बढ़िया फूलेगा। तो लीजिए हमारा हमने एक प्लेन पराठा भी बेल के तैयार कर दिया, और अब हम इसे गरम गरम पैन के ऊपर डालेंगे। आप तवे के ऊपर बनाइए, पैन के ऊपर बनाइए, आपकी अपनी इच्छा। और इसे उलट पलट के वैसे ही बिल्कुल थोड़े से घी में हमें बनाना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना। तो देखिए हमने दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से सेक दिया, और बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून से भी कम घी हमने डाला और इसे सेक दिया। ये आप तेल घी आपकी इच्छा, आप जिसमें चाहे बना सकते हैं। और दोनों तरफ से हमने इसे उलट पलट के करारा, और देख सकते हैं पराठा कितना बढ़िया ही फूल गया है। ये इतना बढ़िया, एक तो आपने रोटी बड़ी सी बेली थी और फिर मोड़ा था, और उसके बाद जो सूखे आटे लगाए हैं, इस वजह से पराठा इतना बढ़िया, तो पराठा बन के तैयार हो गया। और अब मैं दिखाती हूँ कि हमने पैन में क्यों बनाया। इसी पैन में हमने हाफ टेबल स्पून सरसों तेल लिया, और दो टमाटर को दो दो टुकड़े करके हमने इसमें, तीन टमाटर को दो दो टुकड़े काट के हमने डाल दिया। और टमाटर डालने के बाद इसी में दो हरी मिर्च और छः सात लहसुन की कलियां भी हमने साथ में डाल दी, और गैस को थोड़ा लो कर दिया। और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद मुश्किल से 1 से 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम इसे खोल के देखेंगे तो ये बिल्कुल ही पका पका सा हो गया। तो अब हम इसे एक बार पलट देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है स्किन होता है उसे हमें हटाना होता है, तभी इसका भरता बढ़िया बनेगा। तो लीजिए इसे हमने एक बार पलट दिया, और वापस से हम इसे ढक देंगे। और देख सकते हैं दूसरी साइड से जब हम ढक दिए तो इसका बिल्कुल ही स्किन अलग हो गया, तो हम उसे हटा दिए और एक बाउल में ले लेंगे। जब हम चूल्हे पे पकाते हैं तो चूल्हा बहुत ही गंदा हो जाता है, उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। पर इस प्रकार बनाइए तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और एक पाव भाजी मैसर हो या कोई फोक हो, उससे आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। अब मैश करने के बाद इसी में हम क्या कर डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, हमने एक बड़े बिग साइज के प्याज को चॉप किया, और इसी में हमने डाल दिया हाफ इंच अदरक के टुकड़ा जिसे चॉप कर दिया, और ढेर सारा धनिया की पत्ती। और डालने के बाद चूँकि इसमें तेल तो ऊपर से हमें डालना ही नहीं है, पहले ही डाल चुके हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे, और डालने के बाद अब हम इसमें थोड़े से आमचूर पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको इच्छा हो तो डालें, अन्यथा ना डालें, क्योंकि टमाटर तो ऑलरेडी वैसे ही आजकल खट्टी सी ही आ रही है। तो लीजिए हमारा टमाटर का भरता भी बन के तैयार हो गया। अब हम इसे गरम गरम सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी पराठा है, बिल्कुल आपके हाथों से ये अलग हो जाएगा। और पनीर भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डाला है, और साथ में ये गर्मा गर्म खजूर भी है जो अभी अभी हमने बनाया, तो कुछ मीठा तो बनता ही है।
तो ये लीजिए। और जो लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट तो कर देते हैं। लाइक करने में क्या परेशानी है? ऐसा थोड़ी है कि आपके लाइक कर देने से बाहर से हमारे व्यूज़ आएंगे और आप लाइक नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। थैंक यू।